एक ऐसा ज्ञान जो हजारों पापों को जला देता है। रात्रि का समय था। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से धरती को स्नान करा रहा था। घने वन के मध्य स्थित एक प्राचीन आश्रम पूर्णतः शांत था। केवल एक दीपक जल रहा था। उस दीपक की लौ के सामने एक वृद्ध ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। तभी एक युवक तेज कदमों से आश्रम में प्रवेश करता है। उसका चेहरा चिंता और पश्चाताप से भरा हुआ था। वह सीधे ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। कंपित स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में अनेक भूलें की हैं। मैंने ऐसे कर्म किए हैं जिनके स्मरण मात्र से मेरा हृदय कांप उठता है। हर रात मुझे अपने पाप याद आते हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए मुक्ति का कोई मार्ग नहीं बचा। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने युवक को प्रेमपूर्वक देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम केवल अपने पाप हो? युवक चौंक गया। गुरुदेव, क्या इसका कोई दूसरा उत्तर भी हो सकता है? ऋषि मुस्कुराए। यही अज्ञान है। मनुष्य अपने कर्मों को स्वयं समझ लेता है, पर स्वयं को नहीं समझता। युवक विस्मित होकर देखने लगा। ऋषि बोले, सुनो वत्स, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान बताऊंगा जो हजारों पापों को अग्नि की तरह भस्म कर देता है। युवक की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने पूछा, क्या सचमुच ऐसा संभव है? ऋषि बोले, हाँ, परंतु पहले तुम्हें एक रहस्य समझना होगा। दीपक की लौ हवा से हल्की सी डोलने लगी। ऋषि ने उसी दीपक की ओर संकेत किया। बताओ, यदि इस कक्ष में हजारों वर्षों से अंधकार भरा हो और अचानक एक दीपक जला दिया जाए, तो अंधकार को हटने में कितना समय लगेगा? युवक बोला, एक क्षण भी नहीं। दीपक जलते ही अंधकार समाप्त हो जाएगा। ऋषि मुस्कुराए। ठीक यही सत्य आत्मज्ञान का है। अज्ञान हजारों जन्मों तक रह सकता है, पर ज्ञान के एक क्षण के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं। युवक ध्यान से सुन रहा था। ऋषि आगे बोले, मनुष्य सोचता है कि उसके पाप उसे बांध रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसे उसके पाप नहीं, उसका अज्ञान बांध रहा है। युवक ने पूछा, कैसा अज्ञान गुरुदेव? ऋषि बोले, यह अज्ञान कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं कर्म हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। युवक कुछ समझ नहीं पाया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, वत्स, आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश कभी बादल बन जाता है? नहीं। उसी प्रकार मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। कर्म आते हैं और चले जाते हैं। पाप और पुण्य आते हैं और चले जाते हैं। पर जो इन सब का साक्षी है, वह कभी नहीं बदलता। युवक ने पूछा, क्या वही आत्मा है? ऋषि बोले, हाँ, और अष्टावक्र कहते हैं, तुम वही शुद्ध चेतना हो। न तुम पाप हो, न पुण्य हो, न जन्म हो, न मृत्यु हो। तुम केवल साक्षी हो। युवक की आंखें फैल गईं। उसने कहा, यदि मैं शुद्ध चेतना हूं, तो मेरे पापों का क्या होगा? ऋषि मुस्कुराए। जब तुम स्वप्न देखते हो और स्वप्न में कोई अपराध कर बैठते हो, तो जागने के बाद उस अपराध का क्या होता है? युवक बोला, कुछ नहीं, क्योंकि वह केवल स्वप्न था। ऋषि बोले, ठीक वैसे ही आत्मज्ञान जागरण है। जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, तब तक पाप और पुण्य वास्तविक लगते हैं, पर जैसे ही आत्मा का बोध होता है, सारा भ्रम टूटने लगता है। आश्रम में गहरा मौन छा गया। युवक के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसने पहली बार स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। ऋषि ने कहा, वत्स, ज्ञान पापों को इसलिए नहीं जलाता क्योंकि वह कोई जादू है। ज्ञान पापों को इसलिए जलाता है क्योंकि वह अज्ञान की जड़ को काट देता है। और जहां अज्ञान नहीं रहता, वहां बंधन भी नहीं रहता। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का बोझ जैसे हल्का होने लगा। पर तभी उसने एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा शुद्ध है, तो फिर मनुष्य पाप करता ही क्यों है? ऋषि ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जानकर तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। दीपक की लौ और अधिक उज्ज्वल हो उठी। वन में बहती हवा का स्वर सुनाई देने लगा।
और युवक उत्सुकता से ऋषि की ओर देखने लगा। यदि आत्मा शुद्ध है तो मनुष्य पाप करता ही क्यों है? रात्रि और भी गहरी हो चुकी थी। आकाश में चंद्रमा अब आश्रम के ठीक ऊपर आ गया था। शीतल चांदनी वन के प्रत्येक वृक्ष पर बिखरी हुई थी। आश्रम के भीतर दीपक की लौ शांत होकर जल रही थी। युवक अभी भी ऋषि के सामने बैठा था। उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, यदि आत्मा शुद्ध है तो मनुष्य पाप करता ही क्यों है? ऋषि ने उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, एक कहानी सुनो। एक बार एक राजा का पुत्र बचपन में जंगल में भटक गया। उसे कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। वर्षों तक वह उन्हीं के बीच रहा। धीरे धीरे वह भूल गया कि वह राजकुमार है। उसे लगने लगा कि वह भी एक डाकू है। वह चोरी करने लगा, हिंसा करने लगा और वही जीवन जीने लगा। युवक ध्यान से सुन रहा था। ऋषि बोले, अब बताओ, क्या वह वास्तव में डाकू था? युवक बोला, नहीं गुरुदेव, वह तो राजकुमार था। ऋषि मुस्कुराए, लेकिन जब तक उसे अपनी वास्तविक पहचान याद नहीं थी तब तक उसके सारे कर्म डाकुओं जैसे ही थे। ठीक यही स्थिति मनुष्य की है। युवक की आंखों में चमक आ गई। ऋषि बोले, तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध चेतना हो, पर तुम स्वयं को शरीर समझ बैठे हो। यही विस्मृति सारे दुखों और पापों का कारण है। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन कर्मों से नहीं, अज्ञान से उत्पन्न होता है। युवक ने पूछा, तो क्या पाप का मूल कारण अज्ञान है? हाँ, ऋषि ने उत्तर दिया। जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब उसके भीतर भय उत्पन्न होता है। भय से लोभ पैदा होता है, लोभ से मोह जन्म लेता है, मोह से क्रोध आता है और क्रोध से पापपूर्ण कर्म जन्म लेते हैं। इस प्रकार हर पाप की जड़ अज्ञान है। आश्रम में कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर ऋषि ने पूछा, तुमने कभी रस्सी को सांप समझा है? युवक बोला, हाँ, बचपन में एक बार। ऋषि हंसे, जब तक अंधेरा था तुम्हें भय लगा होगा, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ, सांप कहाँ चला गया? युवक मुस्कुराया, वह था ही नहीं, केवल भ्रम था। ऋषि बोले, ठीक यही संसार का रहस्य है। अज्ञान का अंधकार है तो भय है, भय है तो पाप है, ज्ञान का प्रकाश हुआ तो भ्रम समाप्त, और भ्रम समाप्त हुआ तो पाप की जड़ कट गई। युवक का हृदय धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे लग रहा था जैसे वर्षों से बंद कोई द्वार खुल रहा हो। तभी ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन वत्स, यह मत समझना कि केवल सुन लेने से ज्ञान हो जाता है। ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान अनुभव है। जब तक तुम स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध चेतना के रूप में नहीं जान लेते, तब तक ज्ञान केवल जानकारी है। युवक ने पूछा, तो उस अनुभव तक कैसे पहुंचा जाए? ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद बोले, पहले यह देखो कि तुम कौन नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर बदलता रहता है। तुम मन नहीं हो, क्योंकि विचार हर क्षण बदलते हैं। तुम भावनाएं नहीं हो, क्योंकि वे आती जाती रहती हैं। तुम स्मृतियां नहीं हो, क्योंकि वे भी बदलती रहती हैं। फिर तुम कौन हो? युवक मौन हो गया। पहली बार उसके पास कोई उत्तर नहीं था। ऋषि बोले, जो इन सबको देख रहा है वही तुम हो, वही साक्षी, वही आत्मा, वही शुद्ध चेतना। युवक की आंखें बंद हो गईं। उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, भावनाएं उठ रही थीं, शांत हो रही थीं, पर एक चीज स्थिर थी, देखने वाला, साक्षी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति उतरने लगी। तभी ऋषि बोले, वत्स, जिस क्षण मनुष्य साक्षी में स्थित हो जाता है, उसी क्षण उसके भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, और यह अग्नि हजारों पापों से भी अधिक शक्तिशाली होती है। युवक ने धीरे से आंखें खोलीं। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था, लेकिन अभी एक रहस्य बाकी था। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि ज्ञान की अग्नि पापों को जला देती है, तो क्या एक ज्ञानी मनुष्य को अपने पुराने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता? ऋषि के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यही सबसे गहरा रहस्य है, और इसका उत्तर सुनकर तुम्हारे कर्म, भाग्य और पुनर्जन्म की पूरी समझ बदल जाएगी।
दीपक की लौ अचानक तेज चमकी। वन में कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंज उठी और युवक अगले उत्तर की प्रतीक्षा में स्थिर बैठा रहा। क्या ज्ञानी को अपने पुराने कर्मों का फल भोगना पड़ता है? रात्रि अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर चुकी थी। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। वन में अद्भुत शांति थी। आश्रम के भीतर दीपक की लौ स्थिर होकर जल रही थी। युवक की दृष्टि ऋषि पर टिकी हुई थी। उसके मन में एक ही प्रश्न था। प्रश्न, क्या ज्ञानी को अपने पुराने कर्मों का फल भोगना पड़ता है? ऋषि ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, वत्स, पहले यह बताओ, यदि किसी अभिनेता ने मंच पर भिखारी की भूमिका निभाई हो, तो क्या नाटक समाप्त होने के बाद भी वह स्वयं को भिखारी मानता है? युवक बोला, नहीं गुरुदेव, उसे पता होता है कि वह केवल अभिनय कर रहा था। ऋषि मुस्कुराए। यही ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है। अज्ञानी स्वयं को भूमिका समझ बैठता है। ज्ञानी जानता है कि वह भूमिका नहीं, बल्कि साक्षी है। युवक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। ऋषि बोले, कर्मों का फल शरीर और मन को मिलता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो सदैव अकर्ता और अभोक्ता है। न वह कुछ करती है, न कुछ भोगती है। वह केवल साक्षी है। युवक ने पूछा, तो क्या ज्ञान होने के बाद सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं? ऋषि ने सिर हिलाया। नहीं, यह बात बहुत सूक्ष्म है। इसे ध्यान से समझो। उन्होंने पास रखा एक धनुष उठाया और कल्पना करते हुए बोले, मान लो किसी ने धनुष से एक तीर छोड़ दिया। तीर लक्ष्य की ओर जा रहा है। अब यदि उसी क्षण उसे सत्य का ज्ञान हो जाए, तो क्या पहले छोड़ा गया तीर बीच में रुक जाएगा? युवक बोला, नहीं, वह तो लक्ष्य तक जाएगा। ठीक, ऋषि बोले, इसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। उन्हें रोकना संभव नहीं। शरीर उन कर्मों का परिणाम भोगता रहेगा, पर ज्ञानी स्वयं को शरीर नहीं मानता, इसलिए वह भीतर से मुक्त रहता है। युवक के मन में नई समझ जन्म लेने लगी। ऋषि आगे बोले, अज्ञानी दुख आने पर कहता है, मैं दुखी हूं। ज्ञानी देखता है, दुख शरीर और मन में हो रहा है, मैं उसका साक्षी हूं। यही अंतर्मुक्ति है। दीपक की लौ अब और अधिक शांत दिखाई दे रही थी। ऋषि ने कहा, अष्टावक्र का संदेश यही है। मुक्ति भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। तुम अभी भी मुक्त हो, केवल स्वयं को बंधा हुआ मान बैठे हो। युवक का हृदय तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई गहरा रहस्य उसके सामने खुल रहा हो। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं अभी से स्वयं को आत्मा मान लूं, तो क्या मुझे मुक्ति मिल जाएगी? ऋषि मुस्कुराए। केवल मान लेने से नहीं, प्रत्यक्ष जानने से, अनुभव से, साक्षी में स्थिर होने से। जब तक यह केवल विचार है, तब तक यात्रा बाकी है। जब यह तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव बन जाए, तब यात्रा समाप्त है। वन में सुबह की पहली हवा बहने लगी। पूर्व दिशा हल्की उजली होने लगी थी। ऋषि ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, वत्स, सूर्य निकलने वाला है और सूर्योदय तुम्हें एक अंतिम रहस्य सिखाएगा। युवक ने पूछा, कौन सा रहस्य गुरुदेव? ऋषि बोले, जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार स्वयं मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान होते ही मनुष्य समझ जाता है कि वास्तव में कभी बंधन था ही नहीं। न पाप उसे छू सकता है, न पुण्य उसे बढ़ा सकता है, न जन्म उसे बांध सकता है, न मृत्यु उसे समाप्त कर सकती है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे शांति के आंसू थे। उसे पहली बार अनुभव हो रहा था कि शायद वह अपने विचारों, कर्मों और भय से कहीं अधिक विशाल है। तभी सूर्य की पहली किरण आश्रम के द्वार से भीतर आई। ऋषि के चेहरे पर सुनहरा प्रकाश फैल गया। उन्होंने युवक की ओर देखकर कहा, वत्स, हजारों पापों को जलाने वाला ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है। वह केवल अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। स्वयं को जानो। यही समस्त धर्मों का सार है। यही अष्टावक्र का संदेश है और यही परम मुक्ति का द्वार है। युवक श्रद्धा से झुक गया। उसके भीतर का बोझ समाप्त हो चुका था। सूर्य उदित हो चुका था और उसके साथ एक नया जीवन भी समाप्त। ज्ञान के बाद मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है? सूर्य उदित हो चुका था।
सुनहरी किरणें आश्रम के आंगन में फैल गई थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था। युवक अभी भी ऋषि के चरणों के पास बैठा था। उसके भीतर एक नई शांति थी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष था। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि किसी को आत्मज्ञान हो जाए तो उसके बाद उसका जीवन कैसा हो जाता है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने पास खिले एक कमल की ओर संकेत किया। वत्स, उस कमल को देखो। वह जल में जन्मा है, जल में ही रहता है, फिर भी जल उसे भिगो नहीं पाता। ठीक ऐसा ही ज्ञानी का जीवन होता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। ऋषि बोले, ज्ञान के बाद संसार समाप्त नहीं होता। शरीर भी रहता है, परिवार भी रहता है, कर्तव्य भी रहते हैं, लेकिन एक चीज समाप्त हो जाती है, मैं और मेरा का भ्रम। युवक ने पूछा, क्या ज्ञानी को क्रोध नहीं आता? ऋषि बोले, क्रोध की लहर उठ सकती है, पर वह उसमें बहता नहीं। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है, वैसे ही ज्ञानी भावनाओं को आते जाते देखता है। वह उनसे अपनी पहचान नहीं बनाता। कुछ क्षण मौन रहा, फिर ऋषि बोले, अज्ञानी हर घटना को अपने साथ जोड़ लेता है। कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न, कोई निंदा करे तो दुखी, कोई सम्मान दे तो अहंकार, कोई अपमान करे तो क्रोध। पर ज्ञानी जानता है कि ये सब मन की तरंगे हैं। वह सागर है, तरंग नहीं। युवक के मन में जैसे प्रकाश फैलता जा रहा था। ऋषि ने कहा, एक बार एक राजा ने एक महात्मा से पूछा, आपको कोई अपमानित करे तो क्या होता है? महात्मा हंस पड़े। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारे घर उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो तो उपहार किसके पास रहेगा? राजा बोला, देने वाले के पास। महात्मा बोले, ठीक वैसे ही मैं अपमान स्वीकार नहीं करता। युवक मुस्कुराने लगा। अब वह समझने लगा था। ऋषि बोले, ज्ञान का अर्थ संसार से भागना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ जाना। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी संसार से बंधता नहीं। सूर्य अब ऊपर चढ़ने लगा था। आश्रम का वातावरण प्रकाश से भर गया। तभी युवक ने एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर बहुत कम लोग इसे क्यों प्राप्त कर पाते हैं? ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, क्योंकि अधिकांश लोग सत्य नहीं चाहते। वे केवल अपने भ्रमों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वे मुक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। वे शांति चाहते हैं, लेकिन इच्छाओं को पकड़े रहते हैं। वे सत्य चाहते हैं, लेकिन स्वयं को देखने का साहस नहीं करते। युवक स्तब्ध रह गया। ऋषि आगे बोले, सत्य कठिन नहीं है, अहंकार छोड़ना कठिन लगता है। आत्मा दूर नहीं है, मन के भ्रम बहुत घने हैं।